हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और क्लास नंबर 10 है और टॉपिक है सेट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ए सेट हमें दिया गया बी और सी, इन तीनों को वैल्यूज को यूज करके हमने ये फोर्थ पार्ट की को साबित करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जो वैल्यू है गिवन है 1 से लेकर 6 तक, और जो बी की वैल्यू है वो है 2 4 6 8, 2 के मल्टीपल 1। तो यहाँ इसमें और इसमें जो कॉमन होंगे 2 कॉमन है, इसमें भी है, लिख लेना। 4 कॉमन है, 4 लिख लेना। 6 कॉमन है, 6 लिख लेना। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए निकालना है। बी की वैल्यू है 2 4 6 8, मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज किया। इसको हम बोलते हैं खास के मुबादला लिहाज गलत। इधर आता है इंटरसेक्शन। ए की वैल्यू ये है 1 2 3 4 5 6। आप चेक कर सकते हैं 2 भी इसमें है, दोनों में 4 भी है और 6 भी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। फर्स्ट साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, क्योंकि आप आंसर कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा इधर हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट सोल्यूशन। सेकंड पार्ट में हमने यूनियन को चेक करना है, दो सेट्स की यूनियन को। अगर उनका ऑर्डर चेंज किया जाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक, और जो बी है वो है 2 4 6 8, मतलब 2 का फर्क। तो यूनियन में हम लिखते हैं सबको, मतलब हाथ इकट्ठा करके लिख रहे हैं, लेकिन जो 2 मरतबा उनको 1 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 और 8। अब राइट हैंड साइड, अब ऑर्डर चेंज करते हैं, बी को पहले और ए को बाद में। बी की वैल्यू है 2 4 6 8, यूनियन ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। अब आप क्लियरली देख सकते हैं सबसे पहले 1 आता है, तो तरतीब से हमने 1 को लिखना है, फिर 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है, कॉमन है। 3 1 टाइम है, 4 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है। 5 जो है वो 1 टाइम है, और 6 फिर 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है क्योंकि ये कॉमन है। और 8, तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ये हमारे फर्स्ट 2 पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। ये आंसर देखते हैं 3। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में पहले हम हेडिंग लिख देते हैं क्वेश्चन की। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी, और साथ है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। यह असूल है मैथ का। तो बी यूनियन सी में बी की वैल्यू 2 4 6 8 और सी की वैल्यू 1 4 8। तो यूनियन का मतलब है दोनों को इकट्ठा करके लिखना। तो 1 सबसे पहले, फिर 2 4 2 टाइम है, 1 टाइम, 6 1 टाइम है, और 8 2 टाइम है, 1 टाइम। अब हम ये साइड को हल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास की वैल्यू है और ए की हमारे पास है, तो हम अब इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक, और जो बी यूनियन सी की है भी निकाली है 1 2 4 6 8। जब हम इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो हमारे पास दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे। 2 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। हम राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम इसको लहदाल करेंगे, इसको लहदाल करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6, और इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू थी 2 4 6 8। ये हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन है 2 4 6। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक,
और जो इंटरसेक्शन सी की वैल्यू थी वो है 1 4 8। अब दोनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं। इधर कॉमन था 1 4, सिर्फ देख लें आप 1 और 4। तो आप अब बस लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में जो हमें दिया गया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू ये है 2 4 6 और जो ए इंटरसेक्शन सी है उसकी है 1 4। अब दोनों में यूनियन का मतलब है तरतीब लिखना। सबसे पहले 1 फिर 2 4 2 टाइम है, दोनों में से 1 एक कॉमन ले लिया और 6। तो ये हमारे ये पास साबित हुआ। चेक कर सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का। 1 तो इसमें है ही नहीं है, इसमें 1 कहाँ, हाँ 1 भी आना, सॉरी 1 2 40। तो दोनों का आंसर आ गया सेम। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है राइट हैंड। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया फोर्थ पार्ट। उसको पहले हम उसकी हेडिंग लिखते हैं फोर्थ पार्ट की। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम इसको ब्रैकेट को बी इंटरसेक्शन सी को, बी की वैल्यू है 2 4 6 8 और जो सी की है वो है 1 4 8। तो दोनों में कॉमन क्या है 4 और 8। तो ये हमारा आ गया बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। ए यूनियन बी बी इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, इसकी भी हम निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू थी 1 से लेकर 6 तक और जो बी इंटरसेक्शन सी है उसकी है 4 से लेकर 8 तक। तो दोनों का जो यूनियन करेंगे तो तरतीब से 1 2 3 4 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है, 5 और 6 और 8। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास 2 ब्रैकेट्स का हम लेना है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। ये दो वैल्यूज हमने पहले फाइंड आउट करनी है, फिर बाद में इनका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, पहले हम ए यूनियन बी, ए की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक और जो बी की वैल्यू है वो है 2 4 6 8। अब हमारे पास ए यूनियन बी निकलने लगा है। 1 के बाद 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है, 3 1 टाइम है, 4 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है, कॉमन है, 5 6 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है, 8 1 टाइम है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम निकालते हैं यूनियन सी की वैल्यू। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और जो सी है वो है 1 4 8। तो अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब है तरतीब से लिखना है और जो दो मरतबा है उनको 1 टाइम, 1 2 मर टाइम है, 1 टाइम लिखना है, 2 3 4 2 टाइम है, 1 टाइम का हमने लिया, 5 6 और 8। अब हम इन दोनों में से लेना है इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड। अब फिर दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास दोनों की आ चुकी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू है वो भी सेम है 1 2 3 4 5 6 8 और जो ए यूनियन सी है वो भी सेम है 1 2 3 4 5 6 8। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सब वैल्यूज में मौजूद है, तो यही आंसर आ जाएगा कॉमन 1 2 3 4 5 6 8। तो आप देख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली और जो राइट हैंड साइड है दोनों को चेक करें, आंसर सेम है। तो आपको लिखना है फर्स्ट साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है आंसर उसका राइट हैंड साइड से। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।